में अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ये बड़ी खबर है, आज अमेरिका के लिए है ऐतिहासिक दिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर और उनके साथ उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप शपथ समारोह में रविवार को ही वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और इसके बाद आज समारोह की तैयारियां और जश्न भी शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में कुल मिलाकर 18 कार्यक्रम होना है और अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ लेने के बाद नए राष्ट्रपति एक उद्घाटन भाषण भी देते हैं, यानी कि अगले 4 साल क्या होने वाला है अमेरिका का रोड मैप, इसका खाका डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे सामने, सभी के सामने अपने शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कल जो है एक मेगा भाषण दिया था जिसमें कई मुख्य बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया था। आइए, ये दूसरी बार है जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में क्या बड़े फैसले लिए थे, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो ट्रंप ने जो बड़े फैसले अपने पिछले कार्यकाल में लिए थे, यानी कि 2017 से 2021 के बीच की ये बात हम कह रहे हैं, जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका को वापस लेने की बात, साथ ही ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन के शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक, अहम फैसला डोनाल्ड ट्रंप के जरिए लिया गया था उनके कार्यकाल में, यानी कि पिछले कार्यकाल में। ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के बारे में भी उन्होंने अधिकांश भाग को पलट दिया था। इस बार भी वो कह रहे हैं कि बाइडन के कुछ बड़े अहम फैसले पर वो करने वाले हैं पलटवार। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी अमेरिकी कार्यवाही वापस ली थी उन्होंने। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को हटाने की बड़ी घोषणा की थी, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया उनको झेलनी पड़ी थी दुनिया भर से। चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध की शुरुआत की बात भी उन्होंने की थी। सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाया। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी बनाई दूरी। जी हाँ, तो ये थे ट्रंप के वो फैसले जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में लिए थे। आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा क्या रहने वाला है। 100 दिन के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। व्यापक होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल। जी हाँ, इस समय ट्रंप और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि ट्रंप सिर्फ एक बड़े कारोबारी है, लेकिन इस बार ट्रंप के पास कारोबार के साथ साथ राजनीति का भी एक्सपीरियंस साफ साफ नजर आ रहा है। आप्रवासी नीति और सीमा नीति पर होगा फोकस। इसका अंदेशा वो पहले ही दे चुके हैं कि इस पर वो अपना कड़े फैसले लेने वाले हैं आने वाले दिनों में। मुद्रास्फीति और विनिर्माण पर भी होगा ट्रंप का ध्यान। तो ट्रंप अमेरिका जिस अभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहें तो उससे गुजरा, उस पर भी ट्रंप की सरकार का मुख्य फोकस रह सकता है। विदेश नीति में बदलाव, अमेरिका फर्स्ट पर होगा मुख्य ध्यान। जी हाँ, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, ये ट्रंप का नारा है और इसी को लेते हुए ट्रंप ने जीत भी हासिल की है। तो ट्रंप का अगले 100 दिनों का एजेंडा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन। जी हाँ, अमेरिका को गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है। और हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता इस समय शुभेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, आज का दिन अमेरिका के लिए बेहद ही ऐतिहासिक है। अगले 100 दिन की बात करें तो इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रंप कनाडा को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए, कैनवा गणराज्य बन जाना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को लेकर भी बड़े घोषणा कर चुके हैं। शुभेंदु, अमेरिका जब ट्रंप के साथ आगे बढ़ेगा तो किस तरीके से अमेरिका में होगी ट्रंप नीति? देखिए भावना, हमको लौटना होगा उस स्लोगन पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके बल पे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। किस तरीके से अमेरिका ग्रेट बनेगा, जो विजन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें 3 जो इशू है वो प्रमुख तौर पे सामने आते हैं। एक, जैसे आपने कहा, इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का। करीब 11 मिलियन
इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने की बात की गई है। ये काफ़ी बड़ा एक नंबर है, आसान नहीं होगा। किस तरीके से किसी तीसरे देश की मदद ली जाएगी उस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा प्रायोरिटी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि व्हाइट हाउस में जाते ही उनका जो पहला निर्णय होगा वो बॉर्डर सेफ्टी होगा। बॉर्डर्स को बंद किया जाएगा, किसी भी तरीके की इलीगल एंट्री जो है अब संभव नहीं होगी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी बड़ी बात होगी जो आर्थिक जो इश्यूज है, जो इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। खासकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जिनके बलबूते पे कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस बार जो बड़ी जीत मिली है उन्हीं के कारण मिली है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, दिन प्रतिदिन जो इन्फ्लेशन की जो एक जो भार सहना पड़ता है मध्यम वर्ग को, उसको किस तरीके से टैक्स कट्स के जरिए कम किया जाए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो टैरिफ्स हैं, जो बाहर के देश हैं, चाइना हुआ, कनाडा हुआ, ऐसे देश जो कि काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे, उनके साथ किस तरीके से टैरिफ को इक्वेट किया जाए उस पर काफ़ी ध्यान होगा। तीसरी जो बड़ी बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, जो वैश्विक मुद्दे हैं, खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, खासकर किस तरीके से अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट रहा है, करोड़ों रुपए, बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ट्रंप चाहेंगे जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो और अमेरिका के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उन पे मैं आऊंगा तो यूक्रेन युद्ध खत्म कराऊंगा। साथ ही साथ ट्रंप ने जीत का या जो हुआ इजराइल हमास में युद्ध विराम जो हुआ उसका भी श्रेय अपने पे लिया है। हालांकि बाइडेन और ट्रंप के बीच में इस पर एक कहे तो मतभेद चल रहा है, लेकिन ट्रंप इसकी भी श्रेय लेने की पूरी बात कर रहे हैं। अगला 100 दिन का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है अमेरिका का। आज अमेरिका के लिए बेहद ही खास दिन है। शुभेंदु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ पंच में हमने आज जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें हमने बात करी आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का केस पे आने वाला है कुछ ही देर में फैसला। साथ ही साथ आज ट्रंप के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं शपथ। साथ ही साथ दिल्ली का चुनावी माहौल इस समय चुनावी रंग में रमा हुआ है। ये थी न्यूज़ पंच में कुछ अहम और प्रमुख खबरें जिनकी ली हमने पूरी पड़ताल। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।